काव्या, काव्या प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी कुछ किया मैंने बहुत गलत किया। देखो काव्या, तुम भी इस बच्चे को, सूरज को खुश देखना चाहती हो और मैं भी तो यही चाहती थी ना। मैं भी यही चाहती थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए जिससे सूरज की चेहरे पर और मेरी सासू माँ के चेहरे पर मुस्कान आए। पर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाई। शायद ये मुझसे ही ऐसा हुआ है और इस दुनिया में कोई भी औरत ऐसा नहीं करती होगी। नहीं पायल, तुम भी गलत नहीं हो। मैंने ये कब बोला कि तुम गलत हो? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी तो यही करती। शायद मुझे भी मजबूरी में यही कदम उठाना पड़ता। तुम मुझे यहाँ लेकर आई, ये एहसान ही मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं इसे कैसे चुकाऊंगी? तुमने मुझे इतनी हसीन जिंदगी जो दी है। तो क्या काव्या, तुम मुझे माफ कर दोगी? पायल देखो, मैं तुम्हें माफ तो कर देती, पर तुम्हारा तलाक हो चुका है। मैं तुम्हें किस हक से इस घर में रखूं? अगर पायल तुम्हारा थोड़ा बहुत भी हक होता ना इस घर में, तो मैं तुम्हें रख लेती। पर अब तुम ही बताओ, जब तुमने मेरी तलाक वाली खबर पूरे गांव में फैलाई थी, तब गांव की औरतों ने कितना बुरा मनाया था और मुझे मेरे बाल खींचते हुए मेरे ही गांव ले गई थी और मुझे इस घर में वापस आने को ही नहीं दे रही थी। तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे रख सकती हूँ? मैं तो रख लूंगी, पर आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? ठीक है काव्या, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया है। अब तुम एक अल्फाज मत निकालना, मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना है। अब मैं ही पागल थी जो मैंने इतना बुरा किया। सूरज, मुझे माफ कर दो। मैंने अब तक जो किया बहुत गलत किया, पर मैं तुम्हारे दिल से कभी नहीं जाना चाहती थी। पर मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। लगता है ये सब कुछ मैंने जलन हसद में किया है। सूरज, मैंने तुमसे बचपन से प्यार किया था। तुम्हें पता है, मैं अब ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे जिंदगी भर का दर्द मिलने वाला है। मैंने जिंदगी भर की खुशी के लिए जिंदगी भर का दर्द अपने सर पर मोल ले लिया है। सूरज, तुम मेरे दिल से तो नहीं जाओगे, पर मैं तुम्हारे दिल से निकल चुकी हूँ शायद। फिर भी सूरज, फिर भी मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगी। तुम मेरे दिल की धड़कन थे और मेरी खुशी भी। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती थी और आज जो खुशी मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। सूरज, आज मुझे पता चला कि मेरी असली खुशी तो तुम्हारी मुस्कान में ही थी। तभी तो तुम्हारी मुस्कान के लिए मुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। मैंने काव्या की शादी तुमसे कराई, ये बच्चा दुनिया में आने के लिए। पायल, तुम क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो मेरी थी ना, मैंने ही तुम्हें अकेला महसूस कराया। पायल, तुम मेरे दिल से कभी नहीं निकली। मैं ही इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारे दर्द को देख ही नहीं पाया। पर सूरज, मुझे अब जाना होगा, क्योंकि मैं बस यही चाहती थी कि हमारा परिवार पूरा हो। तो बस हमारा परिवार पूरा हो चुका है। इसी खुशी के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। वो खुशी आज मुझे मिल चुकी है। तुम बहुत खुश हो, हमारा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। पर पायल, मैं इस खुशी को तुम्हारे बिना कैसे मनाऊंगा? तुम मेरी सांस हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। अगर तुम ही चली जाओगी तो इतनी बड़ी खुशी मैं कैसे मनाऊंगा? देखो, तुम मत जाओ, मैं समझ गया। तुम कैसे बर्दाश्त कर सकती थी काव्या को? तुम क्या, तुम्हारी एक जगह अगर कोई और भी होता ना, वो भी ऐसे ही करता, क्योंकि ये रिश्ता होता ही ऐसा है। पर पायल, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जैसे मुझे इस घर से निकाला गया था, वैसे तो मैं तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूंगी। पूरे इज्जत के साथ जाओगी तुम, और पूरे मान सम्मान के साथ। अरे, अब तुम्हारा इस घर में तो कोई हक है ही नहीं, तो तुम यहाँ रहकर करोगी ही क्या? काव्या, बस सूरज, बहुत हुआ। अब हक की बात करते हैं ना। देखो, मैं फिर दोबारा दोहराना चाहती हूँ, तुम्हारा इस घर में कोई हक तो है नहीं, तो तुम किस हक से हमारे साथ रहोगी, हमारा परिवार बनकर? अब वैसे भी तुम्हारी हर ख्वाहिश तो पूरी हो ही चुकी है और तुम्हारे सूरज का पूरा परिवार हो चुका है, तो तुम बीच में क्यों सूरज की मुश्किलें बढ़ा रही हो? काव्या, तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम अच्छा फैसला लोगी, इसलिए सारा फैसला मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया।
कि तुम सही गलत खुद संभाल लोगी, पर मुझे लग रहा है कि तुम गलत डायरेक्शन में सारे फैसले लेकर जा रही हो और तुम्हारे इरादे भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहे। अब तक तो तुम बिल्कुल सही थी और जब से पायल की तलाक के बारे में सुना है तो तुम ये चाहती हो कि पायल इस घर में ही ना रहे। क्यों? अब तक तुम्हें तलाक के बारे में नहीं पता था तो तुम उसे झेल रही थी, बल्कि मुझे लग रहा था तुम दूसरी बीवी बनकर सहमी हुई थी और जब से मालूम पड़ा है पायल को तलाक मिल गया है, जब से थोड़ा सा बहुत उछल रही हो। देखो पायल, मैं बोल रहा हूँ तुम कहीं नहीं जाओगी और पूरे मान सम्मान के साथ अपनी जिंदगी हमारे साथ ही गुजारोगी। और हाँ, तुम आगे कुछ भी नहीं बोलोगी। पर सूरज, ये नहीं हो सकता। सूरज, शायद काव्या बिल्कुल सही बोल रही है। मेरा अब इस घर में कोई हक नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वैसे भी मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दी। अगर मैं इस घर में रुकी तो मुझे लगता है मुझे और दुख दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारा और काव्या का और इस बच्चे का परिवार पूरा हो चुका है। तुम कंप्लीट हो गए हो और यही दिन मैं देखना चाहती थी। इसी दिन के लिए मैंने इतनी गलतियां की। अब तुम एंजॉय करो, बस मेरा यही काम था, तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना। पर पायल, मैंने बोला ना तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अरे सूरज, जब उसका इस घर में कोई हक ही नहीं है तो उसे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तो गई थी ना। जब मेरी झूठी तलाक की खबर पायल ने गांव में फैलाई थी तो मुझे भी मजबूरन जाना पड़ा था, तो इसे भी जाना पड़ेगा। पूरा हक है इसका जाने का। तुम चुप रहो काव्या, तुमसे नहीं पूछा मैंने क्या करना है क्या नहीं। अरे गलती तो मेरी भी थी, मैं इग्नोर कर रहा था। पर पायल, मैं भी क्या करता। अब काव्या के पेट में हमारा बच्चा था तो उसकी कदर करने का हक तो मेरा बनता था, और वैसे भी मैं उसे भी तो पूरे मान सम्मान के साथ लाया था। पर मुझे ये कभी नहीं महसूस हुआ कि मैं तुमसे दूर होता जा रहा था। पर तुमने तो पहले ही तलाक ले लिया था। दूरी या फिर मैंने तुमसे कहा तुम बीच में मत बोलो। मुझे तुम दोनों का ध्यान रखना चाहिए था, पर मैंने सारा फोकस काव्या पर रखा तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो दर्द होता ना। और ये जो कुछ गलती तुमने की है ये सब कुछ जानबूझकर नहीं की है, ये सब हमारा ही करा धरा है, जो हमने तुम्हें ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है। गलती तो हमारी हुई, तो तुम ये घर छोड़कर क्यों जाओगी? चलो बाकी की बात हम रूम में करते हैं चलकर। नहीं सूरज, अब मुझे मत रोको, तुम दो का बोझ नहीं उठा पाओगे। दो बीबियां एक घर में रह ही नहीं सकती, ये नामुमकिन है। खुशी तो हमें मिलेगी नहीं, बल्कि हम एक दूसरे को दुख ही पहुंचाते रहेंगे। इससे बेहतर यही है कि तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो और मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। यही बेहतर होगा हमारी खुशी के लिए शायद। बहू, जब मेरा बेटा बोल रहा है कि मत जा तो मत जाना। देख, तू सब कुछ जानती है। देख, मैं जानती हूँ, मैं भी एक पत्नी थी और आज एक पोते की दादी भी हूँ और तोरे एक बेटे की माँ भी। और औरत होने के नाते इतना तो मैं महसूस कर ही सकती हूँ कि तूने जो भी कुछ किया ये तूने जानबूझकर नहीं किया है। ये सब कुछ तो इन लोगों ने मजबूर किया है तुझे करने पर। तो गलती तेरी कहाँ हुई बहू? प्लीज पायल मत जा। हमारा घर खाली कर क्यों जा रही है? तेरे ही आने से तो ये हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। पर मम्मी जी, वो यहाँ किस हक से रह सकती है? पहले तो बड़ी फ्रेंड करती थी, फ्रेंड के हक से ही रख ले उसे। अब तेरी बारी आई उसकी जिंदगी बदलने की तो तू पीछे हट रही है। अरे वो तुझे गांव से इस महल में लाकर उसने तुझे यहाँ खड़ा कर दिया है, कोई एहसान ही नहीं मानती? एहसान फरामोश आई कहीं की। देख पायल, मैं जानती हूँ मैं तेरी फ्रेंड हूँ और मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगी, हमेशा तेरी भलाई के लिए ही कुछ बोलूंगी। देख, तेरा इस घर में कोई हक तो है नहीं, इसलिए हमारे परिवार को तू शांति से रहने दे। अगर तू यहाँ रही तो फिर वही दुख दर्द मिलेंगे, हम तीनों में से कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। काव्या, तू चिंता मत कर, अब मैं तेरे परिवार के बीच में नहीं आऊंगी। अब ये परिवार तेरा है। गुड्डू का और मेरे सूरज का ध्यान रखना। मैं इन सबको तेरे हवाले करके जा रही हूँ, अपने दिल के दो टुकड़ों को। ये समझ ले कि मैं पूरा का पूरा दिल यहीं पर गिरा कर जा रही हूँ, सिर्फ अपने साथ सांसें लेकर जा रही हूँ। तुम भी मुझे माफ कर देना सूरज। पायल, मैं बोल रहा हूँ मत जाओ। गुड्डू, अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से रहना और मुझे भी मत भूल जाना। क्या है ना, मैंने भी तो तुझे खिलाया है ना थोड़ा सा। हाँ, तेरे लिए देख मैंने क्या क्या किया।
मुझे मत भूल जाना। प्लीज पायल मत जाओ। अगर जिंदगी ने चाहा तो हम दोबारा फिर से मिलेंगे। मैं सूरज की जिंदगी में अंधेरा देख ही नहीं सकती। अब तक उसने बहुत दुख झेल लिया, दो दो पत्नियों का, पर अब नहीं। अब वो अपने परिवार के साथ खुश रह सकता है। आप आराम कर लीजिए मम्मी जी, मैं गुड्डू को ले लेती हूँ। सूरज बेटा, तू जानता है ये सब कुछ तूने बहुत गलत किया है और पायल का इस घर पर पूरा अधिकार है, जैसे कि काव्य का, और तुमने उसे ही जाने दिया, पर क्यों? मम्मी, आप तो जानते ही हो ये तलाक के पेपर्स नकली हैं। हाँ बेटा, मैं ये जानती हूँ। तूने सिर्फ इसलिए साइन कराए थे कि शायद पायल तलाक के डर से तुम्हारी दूसरी शादी काव्य के साथ न कराए, पर वो फिर भी नहीं डरी। उसने तो नकली पेपर्स पर ही असली समझकर साइन कर दिए थे। इन नकली पेपर्स के बारे में केवल मैं जानता था, तुम्हें भी इनका असली का ही पता था। लेकिन मम्मी, आपने ही इन पेपर्स पर साइन करने के लिए पायल पर दबाव बनाया था। पायल की क्या गलती थी? आपको ही तो बच्चा चाहिए था। अरे पायल तो बोल रही थी कि हम एडॉप्ट कर लेंगे, पर आपको तो। हाँ बेटा, गलती तो मेरी है। साइन तो वो करना चाहती ही नहीं थी, वो तो बोल ही रही थी कि हम दोनों मिलकर रह लेंगे। पर बेटा अब क्या होगा? पायल तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, और वो इस घर से जा चुकी है। हाँ मम्मी जी, मैं जानता हूँ वो जा चुकी है। मम्मी जी, आपने काव्या का बिहेवियर नहीं देखा, कैसे बिहेव कर रही है? जब उसे पता चला कि पायल तो तलाकशुदा है तो उसने तो अपने रंग ही बदल लिया। मगरमच्छ जैसे आंसू, करकेटे जैसा रंग, यूं ही बदल लिया। मैं तो हैरान हो गया हूँ। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। अरे पायल तो पहले बड़े ही इंसानियत के गीत गाती थी, क्या हुआ? उसकी तो दोस्ती भी काम नहीं आई। अरे दोस्ती के नाते ही तलाक का सुनकर रख लेती तो जानती मैं। हाँ भाई, काव्य में इतना बड़ा दिल है, पर वो तो बहक ही गई। जब तक दबी हुई रही, जब तक उसे पता रहा कि पायल भी सूरज की पत्नी है और पहली है, तो उसे डर रहता था शायद सूरज पायल का ही ना हो जाए और मैं बच्चा के साथ ऐसे ही ना रह जाऊं। अब तो वो पूरी हिम्मत के साथ ऐसे सीना चौड़ा कर बोल रही थी जैसे ये महल उसके बाप का हो। मैंने माना उस पर इस घर का हक है, वो इस घर की पत्नी है, पर पायल भी तो है ना, और तूने पायल को यूं ही जाने दिया। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब काव्या के साथ नाइंसाफी हो रही थी तब भी मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, और अब पायल के साथ हुई है, जबकि गलती तो हम दोनों की हुई ना। हाँ बेटा, ये बात तो है, और सारा फैसला मैंने काव्या के ऊपर छोड़ा था कि जो तुम फैसला करोगी वही होगा, पर उसने गलत लिया। अब बारी आई पायल के साथ कंधे से कंधा मिलाने की, उसे इंसाफ दिलाने की, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? देख सूरज, बुरा मत मानना, मुझे काव्या की सोच देखकर और नीच हरकत देखकर और जो ये इतना गलत फैसला उसने किया है, ये सब कुछ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी सोच अभी भी गरीब की गरीब ही हो। अरे इतने बड़े घर की बहू बन गई है, पर बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा है अब तक उसने जो भी कुछ किया ना, तेरी अमीरी देखकर किया है। तेरी अमीरी के लालच में आ गई थी वो, वरना ऐसे कैसे मान जाती वो, और वो भी दूसरी पत्नी बनने के लिए, और तुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए दूसरी पत्नी बनकर रहेगी वो। अरे लालची थी लालची, तभी तो देखो पायल को एकदम निकलवा दिया, वरना उसे अपने साथ रखती तब जानती मैं उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है और दोस्ती निभा रही है। मम्मी आप चिंता मत करो, दूध का दूध और पानी का पानी अब होगा। अब मैं जो करने के लिए जा रहा हूँ ना, उससे ये पता चलेगा कि काव्या मेरे लिए या फिर मेरी दौलत के लिए ये सब कुछ कर रही थी या फिर अपनी फ्रेंड के लिए। अगर उसे कोई लालच नहीं होगा और ये सब कुछ उसने अपनी फ्रेंड के लिए किया था तो बस हमें पता लग ही जाएगा। अगर वो लालची इंसान हुई और उसने ये सब कुछ मेरी माल दौलत के लिए किया तो मैं समझ जाऊंगा। अरे बेटा तू ऐसा क्या करेगा? मम्मी आप चिंता मत करो, अब तक मैंने दोनों को देखा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है, पर अब जो मैं अपनी जिंदगी के लिए ये खिलवाड़ करने के लिए जा रहा हूँ, शायद उससे मुझे पता लग ही जाएगा कि कौन मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है और कौन नहीं, और कौन तेरे माल की भूखी है और तेरी इस अमीरी की। मम्मी बस अब बहुत हुआ, अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ। पर बेटा तू क्या करने वाला है मुझे तो बता दे। मम्मी नाम मेरा सूरज है, पर मैं अपनी जिंदगी में अंधेरा लाना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए, ताकि मैं उस अंधेरे में रोशनी को खोज पाऊँ कि आखिर मेरी जिंदगी की असली रोशनी कौन है। क्या मतलब बेटा मुझे समझ नहीं आया। मम्मी मैं अंधेपन का नाटक करूँगा, फिर देखता हूँ
कि मेरे साथ कौन रहना चाहेगा। वो जो मेरे साथ रहना चाहेगा ना, तो समझ लेना कि वो मेरी जिंदगी भर के लिए मेरे साथ रहेगी। तो क्या मम्मी आप मेरा साथ दोगी इसमें? हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, पर बेटा जरा ध्यान से, तुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्या है ना बेटा? मैं तेरी माँ हूँ, अगर तुझे कोई तकलीफ हुई ना तो बेटा मैं कैसे जीऊंगी? अरे मम्मी उस बात की चिंता मत कीजिए आप, वो सब तो मुझ पर छोड़ दीजिए। अब देखिए सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला है। ठीक है बेटा, देखते हैं, चलो। अंकल मैं जानता हूँ आप पायल को मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि वो आपकी बेटी है, लेकिन आपको मेरा साथ तो देना ही पड़ेगा ताकि मैं भी जान पाऊँ कि कौन मेरे लिए अच्छा है कौन नहीं। तो क्या अंकल आप रेडी हो? हाँ बेटा मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करो जल्दी। बेटा देख, पायल उस पार आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो इस रोड से भी जरूर गुजरेगी, इधर को मोड़ लेते हुए जरूर आएगी। तो बेटा तू जल्दी से तैयार हो जा और मैं भी छुप जाता हूँ। हाँ ठीक है अंकल, आप तैयार रहना, और हाँ कहीं ऐसा ना हो मुझे हंसी आ जाए, आप बिल्कुल पूरे एक्शन के साथ आना। ठीक है ठीक है। अरे ये तो सूरज की तरह लग रहा है, पर कौन है ये और इसकी आंखों से इतना खून? सूरज, पायल मुझे बचा लो, पता नहीं मेरी आंखों को क्या हो गया है। सूरज सूरज ये किसने किया? ये सब कुछ कैसे हो गया? पता नहीं पायल, प्लीज मुझे दिखाओ कुछ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। पायल सूरज बताओ तो ये सब कुछ किसने किया? ये सब कुछ कैसे हुआ? अरे कौन है जो हमारी जिंदगी में बार बार दुख लाए जा रहा है? दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहे। प्लीज पायल, प्लीज बचा लो मुझे। सूरज मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई है? प्लीज हेल्प मी, कोई तो आ जाओ, प्लीज मेरे सूरज को बचा लो, प्लीज हेल्प मी। इतनी रात हो गई है, कोई नजर भी नहीं आ रहा, प्लीज कोई तो आओ। प्लीज सूरज, प्लीज खुद को जागे रखना, प्लीज जागे रखना। अरे बेटा तू यहाँ पर क्या कर रही है? पापा आप यहाँ? अरे बेटा ये सूरज को क्या हुआ है? ये सूरज ही है ना तेरे साथ? और बेटा तू इतनी रात को यहाँ घूमने के लिए क्यों आई थी? हाँ, और ये सूरज की आंखों से खून क्यों बह रहा है? पापा मैं घर से नहीं पापा, मैं और सूरज घूमने के लिए आए थे, इसलिए इतनी रात को यहाँ। बेटा इतनी रात को कौन निकलता है घूमने के लिए? हाँ, और तुम दोनों अकेले यहाँ? पापा आप ये बातें बाद में कर लेना प्लीज पहले सूरज को बचाओ, पहले इसे उठाओ और अपनी कार में रखकर प्लीज जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। प्लीज पापा प्लीज, ये बातें हम बाद में भी कर लेंगे। अच्छा अरे डॉक्टर साहब मैंने तुम्हें इतने बहुत सारे पैसे दिए हैं, देखो अगर तुमने ये नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा कि तुम कैसे मरीजों से पैसे लूटते हो। डॉक्टर साहब तुम्हें मेरा साथ तो देना ही पड़ेगा। अरे मैं भी तो अपनी जिंदगी में खुशियाँ चाहता हूँ, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर एक झूठ सच्चाई को पकड़ने में काम आए तो बोल देना चाहिए। देखो तुम ये क्या करवाने की कोशिश कर रहे हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नियां तड़पें, तुम्हारी दो पत्नियां हैं, उन्हें क्यों तड़पाना चाहते हो? अरे मैं तो बस असली और नकली की पहचान कर रहा हूँ, कौन मेरी अमीरी की भूखी है या फिर कौन मेरी जिंदगी भर का साथ। पर देखो पायल आने वाली है, अगर उसने कुछ सुन लिया ना फिर देखना, मेरे ड्रामे में मेरा साथ दो। और हाँ मेरी मम्मी भी मेरे साथ है, तुम्हें तो मेरे साथ होना ही पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर साहब आप कहाँ चले गए थे? जल्दी से सूरज को चेक करो, इसकी आंखों से इतना खून बह गया है, पता नहीं क्या हो गया है और अभी भी बह ही रहा है। देखो बहन जी। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे सूरज को ठीक कर दीजिए, उसकी आंखों में फिर से रोशनी ला दो। प्लीज डॉक्टर साहब जल्दी ऑपरेशन चालू करो। ठीक है हम ऑपरेशन चालू करते हैं, आप बाहर वेट कीजिए। ठीक है। तुम्हारी पत्नी कितनी तड़प रही है, फिर भी तुमको तरस नहीं आ रहा? अरे कितने बेशरम पति हो तुम। देखो तुम बीच में दखल अंदाजी मत करो, ये सब कुछ मैं सही करने के लिए ही कर रहा हूँ। अब जल्दी से मेरी पट्टी करो और मेरा साथ दो।
ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। आपकी पत्नियां हैं, आप उन्हें रुलाओ, हंसाओ या तड़पाओ, मैं बीच में कौन होता हूँ बोलने वाला। अरे इतने टाइम से क्यों नहीं समझे? अब समझ आया है आपको? क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखो, हमें माफ करना, लेकिन हम आपके पति की आंखों को नहीं बचा पाए और ना ही उन्हें अंधेरे से बचा पाए। अब उनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? आप सोच समझ कर तो बोलिए। ये क्या बकवास कर रही है? आपको थोड़ी बहुत भी तकलीफ नहीं हो रही है सब कुछ बोलते हुए? आप तो भगवान का रूप है ना, आप इतना गलत कैसे बोल सकते हैं? डॉक्टर साहब प्लीज मेरे सूरज को ठीक कर दीजिए, उसकी आंखों में फिर से रोशनी ला दीजिए। डॉक्टर साहब अगर जरूरत हो तो मेरी आंखें ले लीजिए, मेरे सूरज को दुनिया देखनी चाहिए। मैं अंधेरे में भी जी लूंगी, पर सूरज अंधेरा डिजर्व नहीं करता। मेरे सूरज की आंखों की रोशनी को बचा लीजिए, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। उसकी जिंदगी, उसकी रोशनी मुझे वापस दे दीजिए। पायल, 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 तुम्हारा प्यार मेरे लिए रोशनी से भी ज्यादा गहरा है। अगर तुम हो तो मैं अंधेरे से भी नहीं डरता। पर पायल, क्या तुम इस अंधे सूरज के साथ रह पाओगी? सूरज, ये क्या बातें कर रहे हो? सूरज तुम अंधे नहीं हो। देखो बहन जी, हमने सूरज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं और इनका ऑपरेशन भी हो चुका है। आप शाम को ही इन्हें अपने घर ले जाइए और बाकी की दवाइयां हम आपके घर के लिए दे देंगे। अब हम इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे दोनों हाथ खड़े हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर हो सकते हैं तो आपकी दुआओं से शायद कुछ हो पाए। मैं चलता हूँ, मुझे और मरीजों को भी देखना है। पर डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पायल, पायल, सारे घर वालों को कॉल करो, मुझे घर जाना है। घर? काव्य? अरे काव्य तो बहुत हैरान हो जाएगी। अरे उसे कितना सदमा लगेगा, वो तो तड़पती ही रह जाएगी। मैं उसे कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं? बेटा तू ठीक तो है ना? अरे मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो जानती ही हैं मेरे पास दो पत्नियां हैं, एक काव्या, एक पायल। तो मैं अंधा कैसे हुआ? मेरी दो आंखें तो है ना, एक पायल है, एक काव्या। मैं अब इस दुनिया को अपनी दोनों पत्नियों की आंखों से देखूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सूरज, ये तुम क्या बोल रहे हो? पायल तो तुम्हारी पत्नी नहीं है ना? लेकिन अगर पायल मेरा साथ देना चाहे तो वो मुझसे दोबारा शादी कर सकती है, अगर उसे मंजूर हो तो। हाँ सूरज, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम खुद को अकेला मत समझना। अरे सूरज, मैं तो दूसरी पत्नी बनने के लिए भी राजी थी कि कोई बात नहीं है, हम दोनों पत्नियां बनकर एक साथ रह लेंगे। पर सूरज, तुमने मुझसे सिग्नेचर करा लिए थे, पर कोई बात नहीं है, मैं इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा के लिए। मैं बनूंगी तुम्हारी आंखों की रोशनी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें अपनी आंखें भी दे दूंगी, तुम मेरी आंखों से इस दुनिया को देखना। यार, इतना मन सच्चा एकदम बोल दिया, और इस काव्य के मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकल रहा सूरज के लिए। सूरज देखो, तुम्हें ठीक तो होना ही होगा, ऐसे कैसे चलेगा? मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, मैं मना नहीं कर रही। अरे मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, पर सूरज मैं तुम्हें कैसे संभालूंगी? मैं भी तुम्हारी आंखों की रोशनी बनना चाहती हूँ। तुम मेरी आंखों से इस दुनिया को देखना, मैं दिखाऊंगी तुम्हें अपनी आंखों से इस दुनिया को। पर सूरज, मैं तुम्हें पायल की तरह अपनी आंखें तो नहीं दे सकती, क्या है ना, हमारा गुड्डू भी तो है ना, उसे भी तो माँ की जरूरत है, उसे संभालना भी है, उसकी परवरिश भी करनी है। अब मैं अंधी हो गई तो कैसे चलेगा? पायल, सूरज के लिए सूप लेकर आओ। सूप अभी लाती हूँ, सूरज की दवाइयों का टाइम भी हो गया है। यार कितनी मतलबी लड़की है ये तो, अब मालूम पड़ रहा है। मैं भी तो देखूं आखिर ये अंधे सूरज के साथ कैसे रहेगी।
ये लो काव्या, सूप पिला दो सूरज को। और हाँ, तला भुना मत देना, डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है। काव्या, जरा तुम ही पिला दो। क्या है ना, सूरज ने अपना सर मेरी टांगों पर रखा है, मेरी टांगें तो दुखने लगी हैं। मैं गुड्डू को देख लेती हूँ जाकर। गुड्डू? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम गुड्डू को देखो, मैं खिला दूंगी। अरे ये तो बहुत गलत हुआ, सूरज ऐसे कब तक नहीं देख पाएगा। अगर इसकी आंखें चली गई हैं तो फिर ऑफिस को कौन संभालेगा? और तो और जब सूरज ही ऑफिस नहीं जाएगा तो इस घर में पैसा कहाँ से आएगा? और जब पैसा नहीं आएगा तो ये घर तो गरीब हो जाएगा। मैंने अपने घर भी गरीबी काटी है और मैं यहाँ पर भी काटूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पायल, अब मैं ऑफिस भी नहीं जा सकता, और जब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो काम को कौन संभालेगा? और जब काम नहीं होगा तो इस घर में पैसा नहीं आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? सूरज, तुम्हें डिप्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कुछ जेवर हैं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, जब तक मैं अपने जेवर बेच दूंगी और इस घर का खर्चा उठा लूंगी। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम थोड़ा खा खा कर ही गुजारा कर लेंगे, पर तुम अपनी सेहत के साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। पर तुम्हें पता है ना कि मेरी आंखें बिल्कुल ही जा चुकी हैं, कोई आशा ही नहीं है इन्हें वापस लाने की, ना ही कोई आशंका है और ना ही कोई उम्मीद। तो तुम कैसे बोल सकती हो कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता कर लोगी? ये जिंदगी भर का जख्म है, कैसे हैंडल करोगी? क्या सूरज अब जिंदगी भर के लिए अंधा ही रहने वाला है और मैं अंधे पति की पत्नी? कैसे? मैं कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई बात नहीं है सूरज, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं दुआएं करूंगी। अरे उम्मीद मैं क्यों छोड़ूं? मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी, तुम ठीक हो जाओगे, मुझे बस इस बात पर भरोसा है। मेरा दिल बोल रहा है तुम पहले की तरह फिर से देखोगे। मुझे पायल की बातों में बहुत सच्चाई नजर आ रही है। पायल बिल्कुल सच्ची है, मुझे अब महसूस हो रहा है। और काव्या, काव्या को क्या हो गया है? क्या वो अंधे पति के साथ नहीं रहेगी? अरे काव्या, तुम कहाँ जा रही हो? सूरज की इस टाइम तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हें और मुझे उसका साथ देना चाहिए। देखो मेरी फ्रेंड की ना मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो मैं बस उसे ही देखने के लिए जा रही हूँ। अब ऐसे ही घर में थोड़ी ना पड़ी रहूंगी, मुझे दुनियादारी भी तो देखनी है ना। और तुम हो तो उसके साथ, तो मैं क्या करूँ? अब सारे लोग तो चिपटे हुए रहेंगे नहीं, तुम उसके रूम में उसकी देखभाल करो, मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर में। पर काव्या, गुड्डू कहाँ है? गुड्डू मैंने माँ जी के पास छोड़ दिया है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम सूरज के खाने पीने का ध्यान रखना और दवाइयों का, मैं वापस आ जाऊंगी जल्दी। क्या काव्या, तुम्हें सूरज से भी ज्यादा जरूरी काम है? अरे नहीं तो, पर जाना तो पड़ेगा ही ना। आखिर ये अचानक कहाँ जा सकती है, और वो भी इतनी हड़बड़ी में? अभी सूरज को 3-4 दिन ही हुए हैं और ये अभी से ही ऐसे। मैं भी देखती हूँ आखिर ये कहाँ जाएगी। दीपक, तुम्हें पता है मेरे पति की आंखें चली गई है, वो अंधा हो चुका है। क्या सच में सूरज की आंखें चली गई हैं? पर कैसे? वो तो बिल्कुल ठीक था ना, अचानक इतना बड़ा हादसा। हाँ दीपक, अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया और अब वो कुछ नहीं देख सकता। तुम्हें पता है हम पर गरीबी आने वाली है। गरीबी? तुम पागल हो गई हो क्या काव्या? तुम सूरज की पत्नी हो, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, उसके इस अंधेरे वक्त में रोशनी बनना चाहिए, और तुम उसे छोड़कर यहाँ आ गई हो। ये बात सही नहीं है काव्या। मैंने माना हम दोस्त हैं और मैंने तुम्हारी मदद की थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है तुम अपने पति को छोड़कर यहाँ बातें करने के लिए आ गई हो। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, खाली टाइम में आ रही है, थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। तुम मुझ गरीब का दर्द कहाँ समझोगे दीपक? अब तक मैंने इतनी गरीबी काटी, मैं सब्र करती थी, कोई बात नहीं है। अब जब मेरी शादी अमीर घर में हो गई है तो अब तो मुझसे अमीरी भी जाने वाली है। मैं सोचती थी अमीर घर में शादी होगी तो घूमेंगे फिरेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। शादी होते ही मैं बच्चे के उसमें पड़ गई। अब थोड़ा बहुत ऐश करने के दिन आए थे तो मेरा तो पति ही अंधा हो गया। अब मैं अंधे पति के साथ कैसे रहूं? तो क्या करूं मैं? हाँ देखो, मुझे कुछ दिनों के लिए हैदराबाद जाना है। अब
तुम अपने पति का साथ दो, तुम्हारा टाइम यही है। अगर इस टाइम तुमने अपने पति का साथ नहीं दिया तो जिंदगी भर पछताओगी। दीपक, तुम्हें साथ देने की पड़ रही है और मेरी जिंदगी जो ये थोड़ी थोड़ी होकर कम हो रही है, इसका क्या? मैं तो अपनी जिंदगी में कोई एंजॉय ही नहीं कर पा रही। हर टाइम सूरज की दवाइयाँ, ये वो, मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी जिंदगी अंधेरे से भर गई हो। बेशक मेरे पति का नाम सूरज है, पर अभी तक उसने मेरी लाइफ में कोई ऐसी रोशनी तो दी नहीं है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। और वैसे भी अब ऐश करने के दिन आए थे, तो ये क्या, मेरा पति तो अंधा ही हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं जानता हूँ तुमने बहुत गरीबी के दिन बिताए हैं। देखो, बुरा मत मानना, मैं 10 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। अगर तुम घूमना फिरना चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो। और मैं कैसे जाऊँ? मुझे 10 दिन के लिए कौन भेजेगा? अरे मैं तो बस यही बोल रहा था, तुम्हें थोड़ा बहुत घुमा फिरा दूंगा, तुम्हारी लाइफ एंजॉय होगी, फिर तुम अपने पति पर ध्यान दे लेना। 10 दिन के लिए तो चलो मैं छुट्टी ले लूंगी, कहूंगी कि मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ चुकी है, मैं उसके पास जा रही हूँ और पायल ध्यान रख लेगी इन सबका। और 10 दिन के बाद मैं वापस आकर फिर से देखभाल चालू कर दूंगी। हाँ, वो तुम्हारी इच्छा है, तुम कैसे मनाओगी अपने घर वालों को? तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अब ये काव्या को क्या हो गया है? सूरज का अंधेपन का फायदा उठा रही है। और जब से, चलो मैं भी चलता हूँ, अब मुझे पैकिंग भी करनी है। ठीक है, बाकी का ड्रामा तो मैं अपने घर जाकर कर ही लूंगी। तुम पैकिंग स्टार्ट करो, मैं भी आ जाऊंगी। ठीक है। अरे ये पायल को क्या हो गया है? जब से सूरज की जिंदगी में अंधेरा छाया है, ये तो निकलती ही जा रही है। अब क्या होगा? काव्या कुछ भी करे, पर मैं सूरज का साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं उसका साथ दूंगी।